Hello students, how are you all? I hope you all are safe and healthy with your parents. Let's start our accountancy class. In earlier last videos we have completed some topics of accountancy equation यानी accounting equation. Accounting equation में हम जो next topic है बेटा यानी हमने इससे पहले जो टॉपिक किए हैं उसमें आपको डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स गिवन थी कि वैल्यू ट्रांजेक्शन व्हेन यू इनकर सम इवेंट्स व्हेन यू परचेज व्हेन यू सेल तो आप कहाँ पर प्लस करते हैं कहाँ पे माइनस है बोथ साइड व्हाट आर द इफेक्ट्स इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सम क्वेश्चंस यानी हमारे पास अगर इन अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई एक चीज मिसिंग है देन हाउ टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक सम एग्जांपल्स सबसे पहले ये देखिए बेटा ये आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में बार-बार हर वीडियो में बता रही हूँ कि एसेट्स ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल मैंने इसको साथ में एक चीज और ऐड की बेटा आपकी कि क्लोजिंग कैप इस सभी के आगे मैंने क्या लगा अब मान लो एग्जांपल के लिए एसेट्स हमारे किसके इक्वल है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल अगर मुझे कैपिटल कैलकुलेट करनी है इन मैथमेटिकल इक्वेशन यू नो दैट कैपिटल क्या हो जाएगी बेटा कैपिटल is equal to assets minus liabilities इट्स ओके ना कि हमारी अगर हमारी ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है बेटा तो हम सेकंड इक्वेशन इससे बना सकते हैं अगर इन दोनों में तीनों में से आपकी हमारी अगर कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी है तो लायबिलिटीज एसेट्स में से क्या हो जाएंगी माइनस फॉर एग्जांपल सिंपल से एग्जांपल लेके चलते बेटा मैं ये चीज है क्या मैंने एग्जांपल के लिए मैंने सबसे पहले क्वेश्चन दिया था कैपिटल का मतलब है कि मैंने 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए यानी बिजनेस में इन्वेस्ट किया दैट इज माय कैपिटल ओके लायबिलिटीज 60,000 मैंने बाहर से इट मींस लायबिलिटीज क्या है मे बी ये मैंने लोन लिया है या फिर बाहर से कहीं से बोरो किया है मुझे दोनों चीज पता है नाउ इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है बेटा एसेट्स फाइंड आउट कीजिए अगर क्वेश्चन है व्हाट आर द एसेट्स वैल्यू एसेट्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे रहेगा बेटा एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल कितनी लगाई आपने 1 लाख रुपीस प्लस लायबिलिटीज कितनी है 60,000 इट मींस व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एसेट ऑफ 1,60,000 इजी है क्योंकि हमें दोनों चीज पता थी एसेट्स कैलकुलेट होगी नाउ टेक एक सेकंड एग्जांपल एसेट्स हमें 2 लाख है कैपिटल 1,50,000 है अब मिसिंग क्या है इसमें मुझे लायबिलिटीज नहीं पता कि कितनी है यानी बाहर से मैंने कितनी बोरो की वो निकालनी है यानी एसेट्स और कैपिटल यानी दोनों इक्वल होने चाहिए दोनों इक्वल नहीं है तो इट मींस इसमें मिसिंग क्या था हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है लायबिलिटीज कितनी है कैसे निकालेंगे ये इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल ये भी गिवन है ये भी गिवन है निकालनी क्या है लायबिलिटीज कैसे निकलेगी एसेट्स में से कैपिटल क्या हो जाएगी बेटा माइनस इट मींस मुझे निकालनी है लायबिलिटीज सेकंड क्वेश्चन में क्या निकालना है लायबिलिटीज लायबिलिटीज कैसे निकलेगी बेटा एसेट्स इज इक्वल टू एसेट्स किसमें से क्या माइनस हो जाएगा बेटा कैपिटल यानी एसेट्स कितनी गिवन है 2 लाख माइनस कैपिटल कितनी गिवन है 1,50,000 इट मींस कितनी आ गई बेटा 50,000 ये 50,000 क्या है मेरी लायबिलिटीज का मतलब है 2 लाख में ये क्या है एसेट्स हैं हमारे पास जितने भी फर्नीचर बिल्डिंग सब कुछ मिला के और मैंने कैपिटल कितनी लेकर आई हूँ अपने बिजनेस में 1,50,000 अगर 2 लाख की एसेट मेरे पास है तो मैंने कहीं ना कहीं से पैसा बोरो किया है यानी मेरे पास लायबिलिटीज भी है वो कैसे निकलेगी इन दोनों का जो डिफरेंस हो किसके इक्वल है बेटा आपके लायबिलिटीज के यानी ये पैसा आपने लगाया था और इतने की अगर बिजनेस में एसेट हो चुकी हैं इसका मतलब है आपकी क्या चीज मिसिंग थी लायबिलिटीज यानी आपने बोरो कितना किया कैसे निकला 50,000 यानी ये हमारे दूसरा एग्जांपल ओके नाउ थर्ड एग्जांपल आपको मैंने लिया है थर्ड एग्जांपल से पहले ये आपके में स्टेटमेंट है ये मैं समझाती हूँ क्या है ये जो इक्वेशन है बेटा हम कब फाइंड आउट करते हैं वी फाइंड आउट ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर यानी जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर का मतलब है इट स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड विद 31st मार्च हमारा स्टार्ट कब होता है दिस इज एज लाइक योर सेशन यानी इट स्टार्ट फ्रॉम 1st अप्रैल एंड विद 31st मार्च दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर देयर आर टू टाइप ऑफ ईयर कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर स्टार्टेड फ्रॉम 1st Jan and ended with 31st March 31st December यानी कैलेंडर ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st Jan ending with 31st December but financial year start from 1st April and end with 31st March तो हम ये जो
निकालते हैं वी फाइंड आउट ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इट मींस 31 मार्च को। तो ये इक्वेशन है, हम इसे क्या कह सकते हैं, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स एंड क्लोजिंग लायबिलिटी। अब मैंने ये वर्ड क्लोजिंग यूज क्यों किया है, सिंपल सा, पहले मैं एग्जांपल करवाने की बजाय थर्ड और फोर्थ एग्जांपल करेंगे, इससे पहले छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। सिंपल सा मुझे एक चीज बताना, मैंने आज एक बिजनेस स्टार्ट किया, अब मैं 1 अप्रैल है अपना, अप्रैल जैसे स्टार्ट किया बेटा, मैंने 5 लाख रुपए लगाए किसी बिजनेस में पैसे लगाए हैं, तो ये मेरी क्या है, कैपिटल है ना। आज मैंने लगाए हैं, स्टार्ट किया बिजनेस, तो मुझे ये बताइए ये मेरी कौन सी कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ कैपिटल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग का मतलब है जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो उस टाइम जो पैसा लगाओगे वो हमारे क्या कहलाती है आपकी, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल, इसे क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल। नाउ अब मुझे बताइए ओपनिंग कैपिटल तो ये है, अब मैं आज आफ्टर 1 ईयर जब मैं 31 मार्च आने वाला है, तो मैंने मार्च में कैलकुलेट की, आज मेरे पास जो भी अभी आपने लास्ट जो क्वेश्चंस किए 8 क्वेश्चंस जो कंप्लीट किए हैं उनमें हमने क्या किया है, प्रॉफिट हो रहा था प्लस कर रहे थे, लॉस हो रहा माइनस कर रहे हैं, कुछ पेमेंट हो रही है माइनस कर रहे हैं, कुछ इनकम हो रही है प्लस कर रहे हैं, यानी होल ईयर वी हैड डन इट, यानी कभी मैंने माइनस किया कभी कैपिटल में प्लस किया, यानी आफ्टर ऑल ट्रांजैक्शन लास्ट डे जो हमारे कैपिटल है दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल, यानी 31 मार्च को जो मेरे पास कैश इन हैंड है एज ए कैपिटल दैट इज कॉल्ड बेटा क्लोजिंग कैपिटल। अगर मैंने 1 अप्रैल 2019 में ये पैसे लगाए, मार्च में 31 मार्च 2020 में मैंने कैलकुलेट किया, आज मेरे हाथ में कितना कैपिटल है, 7,50,000, आज मेरी कैपिटल कितनी है, 7,50,000। इट मींस जो ये डिफरेंस है 5 लाख लगाए, आज मेरे हाथ में 750 है, ये दोनों का जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 2,50,000 का, ये मेरा क्या कहलाएगा बेटा, प्रॉफिट। ये क्या होगा बेटा मेरा प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकला, ये मैंने जो प्रॉफिट बताया कैसे निकला, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कैपिटल, यानी इसमें से मैंने ये माइनस कर दिया, मेरा क्या आ गया बेटा, आपका प्रॉफिट आ गया, इनमें दोनों का जो डिफरेंस आया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोबारा इसे एक बार देखिए, ओपनिंग कैपिटल कौन सी होती है बेटा, व्हेन यू स्टार्टेड द बिजनेस दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। ये जो है दैट इज द फार्मूला ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल निकलती है जब हमारा, क्योंकि ये हम कब निकालते हैं, जब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, आफ्टर 8 क्वेश्चन कंप्लीटेड वी आर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, इट मीन जो हमने कैपिटल लास्ट में जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड बेटा आपका क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग लायबिलिटीज। तो आप क्लोजिंग कैपिटल बोलते किसको है, जो ओवरऑल जो हमने पूरे साल ट्रांजैक्शन करने के बाद में जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। एसेट साइड का जो टोटल आ गया दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग एसेट्स, और लायबिलिटी साइड का जो टोटल आ गया दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग लायबिलिटीज। और अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो इन दोनों का, क्लोजिंग कैपिटल का, अगर दोनों चीज मेरे पास पता है कि मैंने स्टार्टिंग में कितना लगाया और आज मेरे पास कितना है, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने इस एग्जांपल में 5 लाख लगाए और क्लोजिंग कितना है 750, अगर 750 की जगह मैं यहाँ पे बेटा 450 कर देती, 750 की बजाय क्या कर दूं 450, तो नाउ सिर्फ प्रॉफिट और लॉस लगाए मैंने 5 लाख, नाउ मेरे पास कैश इन हैंड कितना है 4,50,000, इट मींस इट इज नॉट प्रॉफिट, नाउ इट इज लॉस। मेरे पास 50,000 का क्या होगा बेटा, मेरे पास लॉस, इज इट ओके, इट मींस ये मेरे पास 50,000 का लॉस है। अब इसके बाद मैं 2 क्वेश्चंस करने से पहले एक बार आपको इस नाउ टेक 3rd and 4th क्वेश्चन का, I told about that कि closing capital is equal to closing assets minus closing liabilities, ये मैंने राइट किया हुआ है। अब इसमें से दूसरी चीज आपकी क्या, कि जो प्रॉफिट है दैट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, दिस इज द फॉर्मूला। यानी हमारा जो प्रॉफिट होता है इस क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल का डिफरेंस होता है। अभी मैंने लास्ट में बताया कि मैंने स्टार्टिंग में 5 लाख रुपीस लगाए और आज मेरे हाथ में कैश इन हैंड 7 लाख रुपीस है, तो दोनों का डिफरेंस 2,50,000
लैख मेरा क्या है बेटा, प्रॉफिट है। जो भी इनकम रिसीव हुई, जो भी प्रॉफिट हुआ है, उन दोनों का जो डिफरेंस है प्रॉफिट है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 लाख लगाती हूँ, आज मेरे हाथ में 4 लाख होते हैं, तो माइनस में आंसर आएगा। माइनस का मतलब क्या है, आई गॉट लॉस। प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इन दोनों का डिफरेंस कितना। ओपनिंग कैपिटल का मतलब व्हेन यू स्टार्टेड द बिजनेस, क्लोजिंग कैपिटल का मतलब है कैश इन एंड नाउ इन 31 मार्च को। इसी एग्जांपल से बेटा पहले मैं थर्ड एग्जांपल करवाती हूँ। क्या लिखा है मैंने, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीस। आई स्टार्टेड बिजनेस विद 5 लाख रुपीस। ये 5 लाख क्या है बेटा, स्टार्ट किया ना बिजनेस। इन दिस एग्जांपल जो 5 लाख है वो मेरी है बेटा ओपनिंग कैपिटल। क्या क्वेश्चन में गिवन है, 5 लाख ओपनिंग कैपिटल। आगे लिखा 31 मार्च एसेट्स इक्वल टू 7,80,000, यानी एसेट्स कितनी है बेटा, एसेट्स है 7,80,000 गिवन है 31 मार्च को है। इट मींस ये कौन सी एसेट्स है, क्लोजिंग एसेट्स है। डेट गिवन होगी तो आप अपने आप इजीली समझ जाएंगे कि जो चीज 31 मार्च को लिखी है ऑल आर क्लोजिंग। देन एंड लायबिलिटीज आर 70,000। इट मींस बेटा सेम डेट को क्लोजिंग लायबिलिटीज गिवन है बेटा कितनी, 70,000। ये क्वेश्चन में गिवन है, आपको निकालना क्या है। इन दिस क्वेश्चन आपको दो चीज कैलकुलेट करनी है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट्स गिवन है, लायबिलिटीज गिवन है, इसका मतलब है आपको क्या निकालना बेटा, क्लोजिंग कैपिटल। यू कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल। सेकंड चीज इसमें निकालनी है बेटा प्रॉफिट और लॉस, कि क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग कैपिटल। हाउ टू कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं ना फॉर्मूले में। क्या क्लोजिंग एसेट्स कितनी है आपकी, 7,80,000, 7,80,000। लायबिलिटीज कितनी है बेटा, 70,000, यानी 780 में से 70 लेस हो गए। इट मींस मेरी क्लोजिंग एस कितनी है बेटा, 7,10,000। आगे समझ में, इट मींस मेरे पास 7,10,000 की आज क्लोजिंग कैपिटल है। ओपनिंग कितनी की, 5 लाख। व्हाट इज द ओपनिंग अमाउंट, 5 लाख। आज हाथ में कितना है, 710। प्रॉफिट निकल जाएगा ना। इट मींस प्रॉफिट इज इक्वल टू आपकी क्या आ जाएगा बेटा, दोनों का डिफरेंस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग है 710 माइनस ओपनिंग कितनी है बेटा, 5 लाख। इट मींस दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 210। क्या डिफरेंस आ गया बेटा, 210। ये आपका प्रॉफिट आ गया। दिस इज थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में एक चीज साथ में गिवन है, पहले देखिए क्वेश्चन पढ़िए। क्या गिवन है, स्टार्टेड बिजनेस विद 750। स्टार्टेड बिजनेस विद 750 का मतलब ये क्या है आपकी, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। ये क्या गिवन है, ओपनिंग कैपिटल। लोन रुपीस 2 लाख रुपीस, यानी आपकी क्या गिवन है बेटा, आपकी 750 तो क्या आपकी कैपिटल हो गई। लोन का मतलब क्या गिवन है, लायबिलिटीज। लोन में क्या गिवन है बेटा, लायबिलिटीज। 31 मार्च एसेट गिवन है कितने की, 15 लाख की। एसेट कितने की है, 15 लाख रुपीस। इट मींस एसेट तो गिवन है। अब एक ये लाइन मैंने साथ में ऐड की है, ये वाली इस लाइन में देखिए क्या कहता है, ये प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। अब जरूरी थोड़ा कि पैसे, अगर मान लो मैंने बिजनेस में स्टार्टिंग में 7 लाख रुपीस लगा दिए तो मैं दोबारा लेके नहीं आ सकती, निकाल के नहीं लेके जा सकती। मे बी बीच में रिक्वायरमेंट हो, मुझे कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई अच्छी कोई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हो तो मैं घर से अगर और पैसा इन्वेस्ट कर सकती हूँ। और हो सकता है मुझे घर पे रिक्वायरमेंट हो तो पैसा उसमें से विड्रॉ भी कर सकती हूँ। तो मैंने दो चीज एक्स्ट्रा दे रखी है इसमें, प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 125 एंड 40,000 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। इसमें यानी कि दो चीज न्यू है आपकी। क्या क्या चीज है आपकी, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग। ये क्या होती है, देखिए आप इस क्वेश्चन को करने की बजाय सिंपल सा एग्जांपल किसी से भी बच्चे से, आप में से कोई भी बच्चा, फॉर एग्जांपल कोई रोहित है आप में से, रोहित ने स्टार्टिंग में बिजनेस में 1 लाख रुपीस लगाया था, 1 लाख लगाया। इट मींस योर ओपनिंग कैपिटल। ओके, स्टार्टिंग में कितने लगाए, 1 लाख रुपीस। इसके बाद अब आपके हाथ में है, जब आपने बिजनेस स्टार्ट बंद किया उस टाइम उसके हाथ में 2 लाख रुपीस है। कितने, 2 लाख रुपीस। सिंपल अगर क्वेश्चन इतना दिया होता तो डायरेक्टली हमें पता है कि 1 लाख का प्रॉफिट हो गया।
लगाए 1 लाख थे, आज हमारे पास कितने 2 लाख रुपए, दोनों का डिफरेंस 1 लाख है, दैट इज प्रॉफिट। बट अगर मुझे बीच में बेटा मैंने निकाले भी है पैसे और लेकर भी गई हूँ मैं, तो इट मीन्स ये जो आपकी कैलकुलेशन वो रॉन्ग हो जाएगी कि मुझे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 अप्रैल को, जून में पैसों की और रिक्वायरमेंट होगी तो मैं 50,000 और लेकर आई थी, यानी जून में कुछ एक पैसों की कमी होने के कारण मैंने एडिशनल कैपिटल का मतलब है मैंने दोबारा से 50,000 इन्वेस्ट किए थे। और दिसंबर के अंदर का ग्रोइंग का मतलब क्या है, दिसंबर में 20,000 घर पे नीड होगी तो मैंने विड्रॉ भी कर लिए थे, 20,000 मैंने क्या कर घर पे विड्रॉ भी कर लिए थे। इट मींस ये दोनों अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ये जो फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में लिखा है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, देखिए कैसे। नाउ लुक दिस क्वेश्चन, सेम एग्जांपल्स, इसमें कैसे करेंगे देखिए। क्लोजिंग कैपिटल पता है, ओपनिंग कैपिटल पता है, अब ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा बेटा, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ग्रोइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इट मींस इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है आप ये देखिए, थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं इसको, पहले क्वेश्चन को करने से पहले मैं इसका लेती हूँ पहले डाटा। मैंने आपसे ये जो चीजें प्लस क्यों की, क्योंकि ये मेरा कैश इन हैंड है, जो पैसे मैंने निकाले वो बिजनेस का पैसा था, इसका मतलब कैश इन हैंड था, जो अभी हाथ में ये भी, यानी ये जो अमाउंट है बेटा ये आपने अर्न किया है, ये आपने क्या किया है अर्न किया है। और एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल ये आपने पैसा इन्वेस्ट किया था, ठीक है, यानी ये दोनों तो स्टार्टिंग में जो लेकर आए बीच में जो लेके आए ये पैसा आपने इन्वेस्ट किया है और ये आपने पैसा अर्न किया है, यानी ये आपके पास है पैसे और ये आपने स्टार्टिंग में लेकर आए थे, इन दोनों का डिफरेंस ही तो प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब है अगर ये दोनों चीज साथ में गिवन है तो इन दोनों चीजों को भी ऐड कर लेंगे फॉर्मूले के अंदर। जैसे आप एग्जांपल में मैंने आपसे क्या कहा कि मेरे पास बेटा ये इस एग्जांपल की बजाय अगर इस एग्जांपल को भी करते हैं तो मैंने क्या कहा आपको 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपीज ओपनिंग कैपिटल थी, तो ओपनिंग कैपिटल यानी कि मैं स्टार्टिंग में 1 लाख रुपीज लेकर आई थी, ठीक है। क्लोजिंग कितनी है बेटा 2 लाख रुपीज। अगर सिंपल क्वेश्चन होता तो दोनों का डिफरेंस 1 लाख आंसर आ जाता, लेकिन बीच में पैसा और लेकर आए थे तो इसका मतलब है कि 50,000 और लेस कीजिए, क्योंकि 50,000 तो मेरा ही लगा है, यानी जो 1 लाख प्रॉफिट है 1 लाख नहीं है, क्योंकि 50 में और लेकर आए 50 प्रॉफिट बच गया। अब आपके पास बीच में पैसा आपने निकाला भी है, तो वो जो निकाला है बेटा वो बिजनेस का था, उसको मैं क्या कर दूंगी बेटा ऐड कर दूंगी, 20,000 ऐड, यानी ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी माइनस, 2 लाख रुपीज, ड्राइंग कितनी है बेटा आपकी 20,000 और ये माइनस एडिशन कैपिटल, तो ये आपका जो आंसर, यानी अब हमारे पास 2,20,000 में से 150 लेस करेंगे तो प्रॉफिट मेरा बनता है 70,000। प्रॉफिट कितना हुआ 70, 1 लाख नहीं है क्योंकि ये 20 और 50 भी ऐड और लेस करेंगे। सेम इस क्वेश्चन में है, अब इस एग्जांपल्स को लेके चलते हैं बेटा। मैंने क्या बताया ओपनिंग कैपिटल कितनी है 750, ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल कितनी है हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल निकलेगी बेटा एसेट्स माइनस लायबिलिटी, क्वेश्चन में गिवन नहीं है आपने, तो इसका मतलब सबसे पहले निकालिए आप क्लोजिंग कैपिटल, कैसे निकलेगी, एसेट्स है 15 लाख माइनस लायबिलिटीज है 2 लाख, तो कितने आ गए आपकी 13 लाख। अब आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, क्लोजिंग कितनी है 13 और ड्राइंग कितनी है बेटा 40,000 और आपके पास एडिशनल कैपिटल कितनी लेकर आए 125 और आपके पास बेटा ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 7,50,000। ओके, अब इन सबका जो डिफरेंस है आपका वो कितना आ जाएगा बेटा 1350 लाख आपका कितना है 4,65,000 आपका क्या आ जाएगा बेटा प्रॉफिट, जो इनका डिफरेंस आएगा। दिस इज आंसर, यानी आपके अगर सिंपल आपको तीनों में से कोई एक चीज मिसिंग है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कंप्यूटेशन से, व्हेन यू प्रॉफिट कैलकुलेट द फॉर्मूला दिस वन एंड नेक्स्ट वन आपका प्रॉफिट निकाल। अगर ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल गिवन है तो आप कैसे करेंगे, आपका निकालेंगे एडिशनल कैपिटल माइनस कर देंगे, ड्राइंग को प्लस कर देंगे, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। यानी अगर हमारा माइनस में आंसर आएगा यू गॉट लॉस, अगर आपका प्लस में आंसर आएगा यू गॉट प्रॉफिट। ओके, नाउ
I am sending PDF questions. Solve it. Any problem you are facing, then send to me on WhatsApp number. Okay.